Hello students, today we will start with the subject highway engineering. So before we start the subjects, first of all let's focus to the syllabus. जब हम हाईवे इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इसको हम लोग टोटली 4 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा ज्योमेट्रिक डिजाइन, देन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, देन पेवमेंट डिजाइन एंड लास्ट मटेरियल टेस्टिंग. तो यदि वेटेज ऑफ मार्क्स की बात करें तो ज्योमेट्रिक डिजाइन से होगा 18 मार्क्स आउट ऑफ 70. अगेन पेवमेंट डिजाइन एंड मटेरियल टेस्टिंग, इस दोनों से मिला करके 18 मार्क्स, एंड देन ट्रैफिक इंजीनियरिंग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. तो ज्योमेट्रिक डिजाइन जो हमारा चैप्टर है ये सिंगल ऐसा चैप्टर है जिससे 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसको हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे. फिर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, साइड डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट. ज्योमेट्रिक डिजाइन चैप्टर खुद में इंपॉर्टेंट है, स्टिल अब इसके अंदर भी क्या इंपॉर्टेंट है इसकी बात करें तो दैट्स सुपर एलिवेशन. सुपर एलिवेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यदि किसी एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन हाईवे से आता है तो दैट विल बी फ्रॉम सुपर एलिवेशन. सो दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक. नाउ आफ्टर ज्योमेट्रिक डिजाइन कुछ चैप्टर्स है जो कि छोटे चैप्टर्स है, जस्ट लाइक रोड इंजीनियरिंग, इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट, हिल रोड्स, ड्रेनेज ऑफ रोड्स एंड मेंटेनेंस विद रिपेयर ऑफ रोड्स. So these chapters are small and consist of 4 to 5 marks, sometimes 6 marks. It's like hill road consists of 6 marks questions. So this was all about the syllabus. Syllabus already PDF में upload कर दिया गया है. You do not need to write this. So now, once we complete seeing the syllabus, let's start the subject, highway engineering. तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि हाईवे इंजीनियरिंग होता क्या है. तो हाईवे इंजीनियरिंग is the branch of civil engineering which deals with the planning, design, construction, operation and maintenance of the roadways. Mean to say, हाईवे इंजीनियरिंग सिविल ब्रांच का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मेनली अबाउट रोडवेज. अब रोडवेज में क्या स्टडी करते हैं, लेट मी शो यू ऑन द बोर्ड. रोडवेज में क्या स्टडी करते हैं तो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग. डोंट माइंड द स्पेलिंग प्लीज. प्लानिंग सबसे पहले तो जहां कहीं कंस्ट्रक्शन होना है रोडवेज का वहां हम जाते हैं, रफ सर्वे करते हैं और हम ये तय करते हैं कि हमें किस एरिया में पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन करना है रोडवेज का. तो दैट्स ऑल अबाउट प्लानिंग. वंस प्लानिंग इज डिजाइन, वंस प्लानिंग इज कंप्लीटेड, आफ्टर दैट डिजाइन. प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद पेन एंड पेपर की मदद से हम डिजाइन करेंगे, अलाइनमेंट तय करेंगे, मतलब सेंटर वे तय करेंगे रोडवेज का. आफ्टर फिनिशिंग द डिजाइन, हमने जो कुछ भी डिजाइन किया है पेपर पर उसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे फील्ड में, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम होगा. एंड वंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड इज कंप्लीटेड, देन ऑपरेशन. ऑपरेशन कहने का मतलब है जो भी व्हीकल्स रन होने को होंगे रोड्स पर, वो व्हीकल्स रन होंगे, जो भी काम होगा यातायात का सब चलने लगेगा. एंड आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल हम करेंगे उसको मेंटेनेंस. डजंट मैटर रोड में डिफेक्ट्स आए ना आए, एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के बाद मेंटेनेंस करना होता है. तो दीज ऑल थिंग्स विल रीड इन हाईवे इंजीनियरिंग. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट कि हाईवे इंजीनियरिंग आखिर है क्या. अब नेक्स्ट बात होती है, जब हम ये जान लेते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग है क्या, अब है कि हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते क्यों हैं, व्हाट्स द यूज. तो हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद, ये ऑपरेशंस करने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन पीपल का हो या गुड्स का हो, वो ट्रांसपोर्टेशन सेफ हो जाता है और इजी हो जाता है. तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ रीडिंग और एग्जीक्यूटिंग हाईवे इंजीनियरिंग स्टडी इन दिस फील्ड.
तो दिस इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस सब्जेक्ट नाउ. And the topics given in that, the first topic is road engineering, or you may say your first unit. That's all about road engineering. In road engineering, first of all, you have to read its importance. Importance of road in India. तो इंडिया में यदि रोड्स की इंपॉर्टेंस की बात करें हम, इवन कहीं भी, तो जो मेन थिंग है दैट्स ट्रांसपोर्टेशन. अब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोर्स जरूरी है. अब यदि हमें किसी सामान की जरूरत है या फिर किसी एक सामान को जो हमें जरूरत नहीं है पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, उसे एक्सपोर्ट करना है, किसी नीड की चीज को इंपोर्ट करना है, तो जो भी आयात निर्यात की चीजें होंगे उनके लिए रोडवेज तो चाहिए. तो जो मेन इंपॉर्टेंस है दैट्स ट्रांसपोर्टेशन. इसके बाद फर्दर पॉइंट्स आप खुद से ऐड कर सकते हो. यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट, सो यू कैन एक्सप्लेन इट इन फर्दर डिटेल. So tomorrow when we start the next topic, we'll start with the topic classification of roads. Classification of roads. क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स से कल स्टार्ट करेंगे हम. तो लेक्चर तो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स पर उससे पहले आप इसे पढ़कर रखना. दिस इज एनफ फॉर टुडे. थैंक यू.